हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नित्या टेक पर। तो चलिए आज के लिए गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है डीसी मोटर। इस मोटर का हम लोग आज चौथा पार्ट्स देख रहे हैं। इस पार्ट्स पर आज हम लोग देखेंगे, है ना, डीसी मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि डीसी मोटर का स्टार्टर, यानी कि डीसी मोटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो किसी प्रकार का जो मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर एक स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? स्टार्टर इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि क्या हो, जो भी हम लोग अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो भी हम लोग उस पर डायरेक्ट वोल्टेज इनपुट कर रहे हैं वो सारा वोल्टेज क्या हो, डायरेक्ट क्या हो, जो हम लोग वाइंडिंग किए हैं, जो हमारा स्टेटर है, जो फील्ड है, उस पर ना जाए। ठीक है, अगर एकाएक उस पर वोल्टेज चला जाएगा तो क्या हो सकता है, उसका जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग वगैरह जल सकता है ना। तो उस सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितने तरह के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्टर मोटर, है ना, स्टार्टर मोटर क्या होता है, एक सुरक्षा का साधन होता है किसी भी मोटर का। अभी मैंने पहले बताया कि जो स्टार्टर होता है एक सेफ्टी डिवाइस भी होता है। यदि किसी डीसी मोटर को सीधे अगर सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके आर्मेचर में इतनी अधिक करंट बहने लगेगी जिससे क्या होगा, आर्मेचर में जलने का खतरा रह सकता है ना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर करंट या करंट बराबर क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। हम लोग जानते हैं पहले से कि आई ए यानी कि आर्मेचर करंट हो गया, वी क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज, ए बी क्या हो गया, बैक ईएमएफ, आर ए क्या हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं यह करंट उस समय होगा जबकि मोटर चल रही होगी और बैक ईएमएफ पैदा हो रही है। जब मोटर स्थिर दशा में होती है तो उसमें बैक ईएमएफ पैदा नहीं होती, यानी कि मोटर जब स्थिर रहता है तो उसमें किसी तरह का कोई बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। यदि स्थिर हालत में, है ना, मोटर को सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा क्या हो जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि इसमें बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था अगर मान के चलते हैं तो जीरो, है ना, तो भी माइनस जीरो बटा क्या हो जाएगा, आर ए, एम्पियर, है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसके कारण से रेजिस्टेंस को कम होने के कारण इसमें इतनी ज़्यादा करंट बहने लगेगी जिससे आर्मेचर के जलने का खतरा हो सकता है ना। इसीलिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो जल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया, है ना, एक HP, ठीक है, एक हॉर्स पावर की मोटर है जो कि 220 वोल्ट पर 22 एम्पियर की करंट लेता है। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.05 हो और उसी मोटर को 220 वोल्ट, है ना, सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो आर्मेचर करंट यानी कि 220 बटा क्या हो जाएगी, 0.5, यानी कि बैक ईएमएफ इसमें क्या है, जीरो, अर्थात 440 वोल्ट, है ना। यानी कि करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, करंट डबल हो जाएगा जिससे क्या हो सकता है, आर्मेचर जल सकता है ना। एम्पियर की करंट बढ़ने लगेगा, है ना।
करंट का मात्रा क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अतः मोटर सप्लाई के साथ जुड़ते ही क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इससे बचने के लिए शुरू में आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। मोटर के चलने पर रेजिस्टेंस की आर्मेचर जो सर्किट होती है वो धीरे धीरे हटा दिया जाता है और यह फील्ड के सीरीज में आ जाता है। मोटर के चलने पर आर्मेचर में बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है जो कि सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। अतः इस प्रकार क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट बराबर V माइनस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब आगे हमारा जो मेन टॉपिक जो था आज का, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर, उसके बारे में देखते हैं। तो डीसी मोटर को चलाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जनरली जो डीसी मोटर जो होती है उसको चलाने के लिए हम लोग 3 तरह का स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, है ना। 3 पॉइंट स्टार्टर यानी कि उसमें कितना पॉइंट होगा, उस स्टार्टर में 3 पॉइंट, ठीक है। उस स्टार्टर में कितना पॉइंट होगा, 3 पॉइंट होगा। यानी कि इस प्रकार की स्टार्टर की प्लेट पर 3 पॉइंट यानी कि L, A और F टर्मिनल लगा होता है, इसलिए इसे 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। L टर्मिनल, है ना, सप्लाई लाइन के लिए, यानी कि सप्लाई लाइन का पॉजिटिव वायर के साथ। A टर्मिनल, है ना, आर्मेचर का वायर के साथ। और F टर्मिनल जो होता है फील्ड वायर के साथ जोड़ी जाती है। इस तरह से 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें भी अलग अलग तरह के डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं। तो उन सब पार्ट्सों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करता है स्टार्टर, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो हमारा टॉपिक जो अगला है, पार्ट्स ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं, उसका मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो है उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहता है। उस स्टार्टर में एक हैंडल लगा रहता है, एक स्प्रिंग रहता है, एक 9 वोल्ट कॉइल यानी कि इसको शॉर्ट में NVC भी कहा जाता है। फिर एक लगा रहता है OLC यानी कि उसको ओवरलोड कॉइल कहते हैं। और एक रहता है उसका वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे तो हमको स्टार्टर जो है सही समझ में आ जाएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि यह एक एलॉय का बनाया जाता है जो कि थोड़ी सी लंबाई में अधिक रेजिस्टेंस और कम करंट, है ना, पर क्या होता है, बहुत कम हीट देता है। रेजिस्टेंस में से टैपिंग निकाल लिए जाते हैं जिनकी स्टूड के द्वारा जोड़ा जाता है, जिनको स्टूड के द्वारा हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है उसको जोड़ देते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा स्टार्टर का हैंडल। हैंडल जो होता है एक धातु का बना होता है जिसके ऊपर यानी कि ऊपरी सिरे पर इंसुलेटेड रोड लगी होती है और उसके नीचे हिस्से पर कार्बन ब्रूस लगा रहता है। कार्बन ब्रूस के जगह पर कॉपर ब्रूस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, किया जाता है। हैंडल के सिरे के पास एक पत्ती लगा रहता है जो कि हैंडल से इंसुलेटेड होती है। हैंडल के ऑन पोजीशन पर पहुंचने पर यह जो पत्ती रहती है NVC यानी कि 9 वोल्ट कॉइल से उसके चुंबक के प्रभाव से क्या होता है, चिपक जाता है ना। यानी कि NVC के कारण, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आए कि किस कारण से स्टार्टर का हैंडल जो होता है स्टार्ट पोजीशन पर जाके वो चिपक जाता है, मतलब रुक जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, NVC के कारण, यानी कि 9 वोल्ट कॉइल के कारण क्या होता है, किसी भी मोटर का जो स्टार्टर रहता है वो एक पोजीशन पे जाके रुक जाता है ना, जिससे हैंडल ऑन पोजीशन पर ही रहता है।
NVC नो वोल्ट कॉइल से मैग्नेट के प्रभाव को खत्म होते ही हैंडल क्या करता है, ऑफ पोजीशन पर, ठीक है, जो स्प्रिंग के टेंशन के द्वारा क्या होता है, वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है। अगला हमारा पार्ट है स्प्रिंग, है ना। यह स्टार्टर के हैंडल पर लगा होता है। इसका काम सप्लाई के बंद होने पर हैंडल को तुरंत ऑफ पोजीशन पर लाना होता है। स्प्रिंग के दबाव इस पर इस प्रकार रखा जाता है कि NVC यानी कि नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज, अचुंबकीय यानी कि डीमैग्नेटाइज होते ही क्या करता है, हैंडल को पुनः ऑफ पोजीशन पर ला देता है, यानी कि उसको छोड़ देता है, ठीक है। अब ये इसमें जो लगा रहता है NVC यानी कि जिसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। तो नो वोल्ट कॉइल के बारे में देखते हैं। नो वोल्ट कॉइल क्या होती है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसके ऊपर पतली तार और ज़्यादा टर्न्स देकर वाइंडिंग किया जाता है, जिसमें फील्ड के अंदर करंट आसानी से बहने लगे। कॉइल का एक सिरा फील्ड से और दूसरा सिरा रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ कनेक्ट रहता है। वह कॉइल फील्ड के सीरीज में जोड़ा जाता है। वो जो कॉइल रहता है वो फील्ड के सीरीज में जोड़ा जाता है। इस कॉइल का दो काम होता है। एक मोटर को चलाए रखने के लिए हैंडल को क्या करता है, अपनी तरफ पकड़ कर रखता है, और दूसरा क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाने के बाद डीमैग्नेटाइज होकर क्या करता है, हैंडल को छोड़ देता है, ठीक है, जिससे हैंडल वापस अपनी पहली पोजीशन पर आ सके, है ना। यानी कि NVC का काम क्या हो गया, हैंडल को पकड़ के रखना और काम हो जाने पर छोड़ देना। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे है ठीक है, आगे है OLC। OLC का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरलोड कॉइल। यानी कि इसका काम क्या होगा, ओवरलोड होने पर क्या करेगा, जो मोटर है उसको जलने से, खतरे से क्या करना, बचाना, यानी कि ओवरलोड कॉइल यानी कि OLC, ठीक है। यह कॉइल जो होती है मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है। इसको हैंडल और लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि OLC का कनेक्शन कहाँ रहता है, हैंडल और लाइन के सीरीज में रहता है। इस कॉइल का काम, यदि किसी कारणवश मोटर के अंदर क्या होगा, अत्यधिक करंट बहने लगे, उस समय यह कॉइल पर्याप्त रूप से मैग्नेट बन जाता है और हैंडल में जो लगा लीवर रहता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है ना, और आकर्षित करते रहता है, और जो NVC नो वोल्ट कॉइल के सिरों को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। इस कारण से क्या होता है ना, NVC डीमैग्नेटाइज हो जाती है और जो स्टार्टर का जो हैंडल रहता है उसको छोड़ देता है, जिससे क्या होती है, हैंडल स्प्रिंग टेंशन के द्वारा क्या होता है, अपनी जो ऑफ पोजीशन होती है उस पोजीशन पर आ जाती है और मोटर बंद हो जाती है। इस तरह से ये क्या करता है, मोटर को जलने से बचाती है। हाँ तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट स्टार्टर का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन रहता है इसको हम लोग स्टूड कहते हैं। स्टूड के माध्यम से जोड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ये हैंडल का पोजीशन को दिखाया जा रहा है, ये ऑफ पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे NVC लगा हुआ है, यानी कि नो वोल्ट कॉइल, ठीक है। तो यही जो नो वोल्ट जो कॉइल है, इसी कॉइल का काम रहता है हैंडल को पकड़ कर रखना और छोड़ना। और ये OLC का काम क्या होता है, ये लीवर जो लगा है, ठीक है, स्प्रिंग के माध्यम से ये कनेक्ट रहता है, इसको अपनी तरफ खींचना और छोड़ना, ठीक है। तो ये ओवरलोड होने पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड कर देता है और डीमैग्नेटाइज होने के कारण हैंडल को अपनी पोजीशन पर वापस पहुंचा देता है। इस स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर है, जिसमें 3 पॉइंट होगा, L टर्मिनल, F टर्मिनल और A टर्मिनल।
इसीलिए इस स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस, ये कैसे काम करता है ना। जब मोटर को स्टार्ट करना होता है तो हैंडल को ऑफ पोजीशन से पहले स्टूड पर लाते हैं, जिससे कि सारा रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज में आ सके और फील्ड को एनबीसी द्वारा सप्लाई मिल सके, है ना। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है, आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और करंट कम हो जाता है और हैंडल क्या होता है, धीरे धीरे आगे, हैंडल को क्या करते हैं, जब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर घुमाते हैं, जिससे पूरा जो स्टार्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है फील्ड के सर्किट में आ जाता है और आर्मेचर को पूरी तरह से सप्लाई मिल जाती है। अतः आखिर स्टूड यानी कि लास्ट का जो स्टूड है उसमें पहुंचने पर एनबीसी मैग्नेट बनने पर हैंडल को क्या करता है, अपने पास जो पत्ती लगा रहता है उसको आकर्षण होके हैंडल को ऑन पोजीशन पर पकड़कर बनाए रखता है और मोटर क्या होती है, चलते रहती है। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, यदि किसी कारणवश सप्लाई बंद हो जाती है तो एनबीसी अचुंबकीय यानी कि जो एनबीसी होता है जो अपना मैग्नेटिक का जो गुण होता है, जो चुंबकत्व का जो गुण होता है उसको खो देता है और उस पर लगी पत्ती छूट जाती है, जिससे स्प्रिंग के द्वारा हैंडल क्या होती है, अपने ऑफ पोजीशन पर चली जाती है। यदि किसी कारणवश क्या होती है, मोटर ओवरलोडेड हो जाती है तो उस समय ओवरलोड कॉइल यानी कि ओएलसी में अत्यधिक क्या होगा, फ्लक्स पैदा होने के कारण लीवर को उठाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लक्स होगा तो लीवर को क्या करेगा, उठाएगा, जिससे एनबीसी कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है और एनबीसी फ्लक्स जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वह हैंडल को छोड़ देता है, जिससे हैंडल वापस अपनी ऑफ पोजीशन पर आ जाती है और मोटर चलना बंद हो जाता है। इस तरह से ये मोटर को सुरक्षित रखता है। इस तरह से दोस्तों स्टार्टर जो होता है मोटर को एक तरह से सेफ्टी प्रदान करने का काम करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जान ही गए होंगे कि किसी भी मोटर में स्टार्टर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व है ना। यानी कि किसी भी मोटर को हम लोग बिना स्टार्टर का चलाएंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी कि आर्मेचर जल सकती है, मशीन जल सकती है। ठीक है, तो ये सब खतरों से बचने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आगे के इस वीडियो में या आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में, ठीक है, हम लोग जो उसका 2 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।